बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सिद्रा बिलाल भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली के बिलों में इजाफा नामंजूर। कई शहरों में अवाम की ये दुहाई। मुल्तान, फैसलाबाद, लिया, सरगोदा और पेशावर में अवाम के मुजाहरे, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। गुजरावाला में शहरियों का गेपको हेडक्वार्टर्स के सामने धरना। तौंसा शरीफ में ताजरों का हड़ताल और सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का ऐलान। उधर अटक में शहरियों के वापडा के खिलाफ नारे। पाकपतन में अवाम ने टायरों को आग लगाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। रहीम यार खान में शहरियों का बिल उठाया एहतजाज। मैपको ऑफिस का घेराव। अवाम का कहना है बिजली आती नहीं, बिल आ जाता है। बच्चों को रोटी खिलाएं या बिल भरें। बिजली का बिल आमदन तक आ गया। मजदूर और सफेद पोश तबके का भरम टूट गया। बिजली के बिलों में इजाफा नामंजूर। रोटी पूरी करें या बिजली के बिल अदा करें। मुल्तान में शहरियों ने टायर जलाकर 14 नंबर चुंगी रोड ब्लॉक कर दी। गुजरावाला में गेपको दफ्तर के बाहर एहतजाज। लोगों का कहना है कि बिजली के बिलों की अदायगी उनकी बसात से बाहर हो चुकी है। पेशावर में लोड शेडिंग और भारी बिलों ने शहरियों का चैन गारत कर दिया। ताजिरों का कहना है बिजली आती नहीं, बिल हजारों लाखों में आ जाती है। तौंसा शरीफ में ताजिरों का हड़ताल और सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का ऐलान। अटक में शहरियों की वापडा के खिलाफ नारेबाजी। पाकपतन में शहरियों ने टायरों को आग लगाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लिया, सरगोदा, अहमदपुर, सयाल, पीर महल, शकरगढ़ समेत कई शहरों में भी मुजाहरे किए गए। कराची में ताजिर बरादरी और जमात इस्लामी एक पेज पर। बिजली के बिलों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ रैलियां निकाली गई। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का ये कहना है कि के इलेक्ट्रिक में मौजूद वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हुकूमत की सरपरस्ती में शहरियों को लूट रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के बायस बच्चों की फीसें भरना मुश्किल हो गया। पानी का बहरान शदीद है। के इलेक्ट्रिक ने बिजली के बिलों में जालिमाना इजाफा वापस ना लिया तो गवर्नर हाउस और के इलेक्ट्रिक ऑफिस का घेराव करेंगे। महंगाई और बिजली के बिलों में होश रुपए इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी के हमरा कराची के ताजिर भी सड़कों पर निकल आए। एमेजीना रोड पर जामा क्लॉथ मार्केट के बाहर जमात इस्लामी की एहतजाजी रैली। अपने खिताब में हाफिज नईम ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा करते हुए कहा कि कराची के अवाम के इलेक्ट्रिक को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। बिजली के बिलों में जालिमाना इजाफा वापस लिया जाए वरना एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। पहले हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, फिर बिजली की कीमत में इजाफा किया और इस मरतबा जो बिल आए उसने तो सबको इस जगह पे लाकर खड़ा कर दिया है कि अब तो लोग ये सोचने लगे हैं कि या तो बिजली कटवा दें या फिर जो बिजली काटने आए उसके साथ वो सलूक करें कि जिसके वो मुस्तहिक हैं। एहतजाजी रैली से खिताब में ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने कहा कि हुक्मरान तबके ने हमको लावारिस छोड़ दिया। आज लोग कर्जा लेकर बिल अदा कर रहे हैं। असल में हुक्मरान के इलेक्ट्रिक के जुल्म सितम के जिम्मेदार हैं। ताजिर रहनुमाओं ने बिलों पर लगाए जाने वाले टैक्स वापस लेने का मुतालबा किया। एहतजाज और रैली के बाइस एमेजीना रोड पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। कराची में के इलेक्ट्रिक के इजाफे चार्जेस ने अवाम का भुरकस निकाल दिया। लोड शेडिंग सरचार्जेस के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से आज एक एहतजाजी रैली भी निकाली गई। के इलेक्ट्रिक के जालिमाना इकदाम के खिलाफ कराची वाले मजीद क्या कहते हैं ये बताएंगे राना खालिद महमूद। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त भादराबाद में मौजूद हूँ और के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिलों में होशरबा जो टैक्सों में इजाफा किया गया है इस हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। और आज इसी तनाजुर में जमात इस्लामी की जानिब से इदारा नूर हक से जामा क्लॉथ मार्केट तक एक जो है बड़ी रैली निकाली गई जिसमें एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। जमात इस्लामी का ये कहना था कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो बिलों में होशरबा टैक्सेस में इजाफा किया गया है उसको फिलफौर वापस लिया जाए। अगर हुकूमत की जानिब से उस पर अमल दरामद नहीं किया गया तो उनका ये एहतजाज तवील हो सकता है। हवाले से मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों और एसोसिएशंस के जो है हंगामी इजलास जारी हैं और शहर भर में जो मुख्तलिफ तंजीमें उनकी जानिब से ये फैसला किया गया है कि जब तक हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में ज़ायद टैक्स जो वसूल किए जा रहे हैं आवाम से महंगाई के इस दौर में उनका खात्मा नहीं किया जाता उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। और शहर भर के जो ताजिर हैं उन्होंने बिजली के बिल अदा ना करने का फैसला कर लिया। शहरियों का ये कहना है कि महंगाई के इस दौर में जो बिजली के बिलों में होशरबा इजाफा किया गया है इससे वो जो है महंगाई की चक्की में मजीद पिस चुके हैं। और आवाम का भी हुकूमत से ये मुतालबा है कि बिजली के जो बिलों में जो नाजायज़ टैक्सेस का इजाफा किया गया है इसको फिलफौर वापस लिया जाए और जो यूनिट वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी बिलिंग उससे वसूल की जाए। जी कराची के बासियों ने के इलेक्ट्रिक के अमले को निशाने पर रख लिया। एहसनाबाद में शहरियों ने बिजली के कनेक्शन मुनक़ता करने आने वाली टीम की दुर्गत बना दी। के इलेक्ट्रिक ने अमले पर हमले का मुकदमा दर्ज करवा दिया। मजीद जान लेते अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान फारूकी से। जी अब्दुल रहमान बताइएगा।
جی شکریہ. یہ احسن آباد کا علاقہ ہے کہ جہاں پر کہ الیکٹرک کی ٹیم کنیکشن منقطع کرنے کے لیے پہنچی تھی تو وہاں پر شہریوں نے جو ہے وہ ان پر دھاوا بول دیا اور شہریوں نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا. تاہم جو کہ الیکٹرک کی ٹیم تھی اس نے وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچائی. کہ الیکٹرک کی جانب سے جو ہے وہ اپنے ملازمین پر ہونے والے تشدد کا مقدمہ جو ہے وہ سائٹ سپر ہائی وے تھانے میں درج کرا دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ادھر بجلی کے بلوں پر عوام کے رد عمل کا خطرہ. آئسکو راولپنڈی کے مرکزی دفتر کے لیے پولیس سیکیورٹی مانگ لی گئی. آئسکو سپرنٹینڈنٹ انجینئرنگ راولپنڈی نے سی پی او راولپنڈی کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے مراسلہ لکھ دیا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے سبین شہباز سے. سبین، بتائے گا اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ بجلی جو ہے وہ مہنگی، اور جب بل آئے تو بل جو ہے وہ پچھلے ماہ کی نسبت جو ہے وہ سائٹ ٹیکسز کے ساتھ ڈبل اور ٹرپل بل جو ہیں اور وہ اضافہ آئے ہیں. فی یونٹ 5 روپے بجلی مہنگی ہوئی تھی، جس کے بعد بلوں میں ہوش اربا اضافہ جو ہے وہ دیکھا گیا تھا. جس کے بعد آج پورا دن یہ دیکھا گیا کہ راولپنڈی میں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور زیادہ زائد بلوں کے خلاف جو ہے وہ شہریوں نے آئسکو کے دفتر کے باہر دیگر شاہراہوں پر جگہوں پر مین شاہراہیں جو ہیں وہاں پر جو ہے وہ احتجاج کیا گیا. اس احتجاج کے پیش نظر جو ہے وہ آئسکو سپرنٹینڈنٹ نے جو ہے وہ سی پی او راولپنڈی کو جو ہے وہ پولیس کے طلب جو ہے وہ یہاں پر کر لی، اور پولیس جو ہے وہ آئی ایس کو دفتر راولپنڈی کا جو مرکزی دفتر ہے اس کے بالکل باہر پولیس جو ہے وہ طلب کر لی. اور سیکورٹی خدشہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ آئی ایس کو بجلی مہنگی ہونے کے بعد جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر آئی ایس کو کا دفتر جو ہے وزٹ کر رہے ہیں. عوامی رد عمل کا جو ہے وہ خدشہ ہے، اور جو آئی ایس کو کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو ملازمین ہیں، ان کی جانوں کو بھی جو ہے خدشہ ہے، جس کے پیش نظر جو ہے یہ مراسلہ لکھا گیا. اور مراسلے میں جو ہے اس کو ملازمین کے تحفظ کے لیے سیکورٹی فراہم کرنے کا جو مطالبہ ہے وہ کہا گیا، اور یہ مراسلہ جو ہے یہ سی پی او راولپنڈی کو بھجوا دیا گیا ہے. عوام جو ہے وہ بجلی مہنگی ہونے پر شدید رد عمل کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں. عوام کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بجلی جو ہے وہ ایک رکشہ ڈرائیور ہے، اگر وہ 10 سے 15 ہزار روپے مہینہ کما رہا ہے تو 33 سے 35 ہزار روپے بل جو ہے وہ ہر رکشہ ڈرائیور کا آ رہا ہے. تو عوام کی جانب سے بھی جو ہے وہ شدید رد عمل جو ہے وہ آ رہا ہے. اس کی جانب سے جو ہے وہ سی پی او راولپنڈی کو مراسلہ لکھا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ آئی ایس کو آفس کے مرکزی دفتر اس کے بالکل باہر جو ہے پولیس جو ہے وہ بھیجی جائے، چونکہ عوامی رد عمل کا جو خدشہ ہے وہ ظاہر کیا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بجلی کی قیمت نے ہوش ربا اضافہ، عوام کی چیخیں نکل گئیں. شہریوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے. میرا تقریباً 25,700 کچھ کا بل ہے، وہ میں نے پھینکا، وہ میں نے پھاڑ کے پھینک دیا. نہیں ہے پیسے کہاں سے دوں؟ نہ پانی کے بجلی کے پیسے ہیں، نہ پانی کے بل کے پیسے ہیں، نہ گیس کے بل کے پیسے ہیں، نہ بچوں کے لیے کھانے کے پیسے ہیں، نہ بچوں کو پڑھانے کے پیسے ہیں، نہ کرائے کے پیسے ہیں. میں 28,000 تنخواہ لینے والا بندہ 60-70 ہزار میں کہاں سے دوں گا؟ یہ سارے کاموں کا تو اتنا پاکستان میں تو اتنی بنتا ہے. اب ظلم نے انتہا ہے یار، کوئی شرم کرو، حکومت والے ساڈے غریباں تے رحم کرو. تساں ظلم کرنا ہی ہے تو انہاں تے کرو جڑے فری یونٹ استعمال کر رہے ہیں، خواہ مخواہ کر رہے ہیں، انہاں دے بل تے ساڈے تے نہ پاؤ. نا بند کرو یار، انسان بنو. چلو اسی تے کوئی نہ کوئی ویچ کے جمع کرا لواں گے. جڑے ساڈے پیچھے نے تھلویں طبقے والے نے بیچارے مزدور خار طبقہ نے، وہ بیچارے کتنے جاؤں گے یار. لائٹ کاٹ دیتے بل نہیں بھرو گے تو کیسے؟ اب بتاؤ جو کم آمدنی والے بیچارے جو روز کے کماتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ کہاں سے بھریں 20-20 25-25 ہزار؟ کاروبار کی ایسی تیسی غریبی ہو رہی ہے. انہوں نے کیا نام ہے، لوگ بچوں کو کیا نام ہے مار رہے ہیں اپنے، کہاں سے کھلائیں پلائیں؟ یہ بل اتنے بھر کے دینا. ایک مہینے کا بل 36 ہزار روپے بھیج رہے ہیں. کیا سمجھے کوئی غریب آدمی روٹی کھائے گا یا ان کے بل بھرے گا؟ اگر غریب عوام کا خیال اگر گورنمنٹ کرتی ہے تو یہ اضافہ واپس لیا جائے، ورنہ اپنے مکانوں کا جو ہے نا، اپنے مکانوں میں رہ کر بھی وہ کرائے کا حساب پڑ جاتا ہے، بلکہ کرائے سے بھی ڈبل پڑ جاتا ہے بجلی کے بل کے. 42,000 روپے جو کہ پہلے آتا تھا تقریباً ابھی سمجھ لو 25,000 26,000 روپے آتا تھا. اس وقت 42,000 روپے بل آیا ہے. اور ریڈنگ یونٹ وہی ہیں جو پہلے آ رہے تھے. اس میں بل دیکھو تو ایسا لگتا ہے سارے ٹیکسیز ہی ہیں، بل کچھ نہیں ہے، ٹیکسیز ہی ٹیکسیز ہیں. جی بیٹا، یہ بالکل بہت بڑا ظلم ہم پہ ہو رہا ہے، عام عوام پہ ہو رہا ہے. ہم کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے نہیں نکلے، ایک عام پاکستانی عام عوام کی طرف سے نکلے. یہ جو ظالمانہ ٹیکس عوام کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، یہ غریب عوام کے اوپر کی بوجھ ڈالا جا رہا ہے. بیچتا تھا پوچھنے والا نہیں تھا. اس کے بعد گیس کے بلوں میں شروع کر دیا کام، اب واسا والوں نے شروع کر دیا اپنی من مرضی کے ٹیکس ڈال کے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے.
उधर फैसलाबाद में बिजली के बिलों के खिलाफ शहरियों का पारा हाई हो गया है। शहरियों ने बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करते हुए समंदरी रोड पुल को ब्लॉक कर दिया है। टेस्को के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिरा अकरम। जी माहिरा, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो एहतजाज किए जा रहे हैं बिलों की वजह से। जो फेस्को पर अवाम का जो गुस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा अवाम जो है वो इस पे गुस्से में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो इस वक्त यहाँ पर सरापा एहतजाज है। और उनका ये कहना है कि फेस्को की जानिब से उनको जो है वो बिलों में मजीद इजाफा कर दिया गया है और यूनिट जो है वो 65 रुपये यूनिट कर दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी आमदन से ज़्यादा जो है वो बिल अदा करने पड़े हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का उनको सामना है। अभी हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो है वो मुसलसल बिजली की कीमतों में इजाफा उनके लिए जो है वो परेशानी का बायस बन रहा है। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हुकूमत पर बरहम नजर आ रहे हैं कि हुकूमत इस बात पर नोटिस ले और जो है वो बिलों की कीमतों में कमी की जाए और यूनिट जो है वो उसकी कीमत कम की जाए, ताकि वो भी जो है वो बआसानी बिजली इस्तेमाल कर सकें। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अब बात करें तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ न मिल सका। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पीर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज तबीयत नासाजी के बायस पेश न हुए। मावन वकील ने अदालत को बताया अमजद परवेज की तबीयत इंतहाई खराब है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जमानत का मामला चल रहा है, यह गलत बात है। लतीफ खोसा ने कहा कि हमने सिर्फ मुआवनत करनी है, बाकी आप अल्लाह को जवाब दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया गलत किया, हम ऐसा नहीं करेंगे। जुम्मे को डिवीजन बेंच नहीं होता, हमने सिर्फ ये केस रखा, हम इसको पीर तक मुलतवी करते हैं और अगर कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। लतीफ खोसा बोले, आप सजा मुअत्तली के लिए तैयार ही नहीं, आपने जो करना है करें, फिर मैं आपकी अदालत नहीं आऊँगा। लतीफ खोसा रोस्ट्रम छोड़ कर चले गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई के अपील पर समाअत शुरू की तो इलेक्शन कमीशन के मावन वकील ने बताया कि अमजद परवेज बीमार हैं, इसलिए आज अदालत में पेश नहीं हो सके। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये गलत बात है। 15-20 मिनट के दलाइल हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन के मावन वकील बोले ये सूरत हाल किसी के साथ भी पेश आ सकती है। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि 20 दिन हो गए, एक शख्स जेल में है, आप अल्लाह को जवाब दे हैं। मेरी गैर मौजूदगी में ट्रायल कोर्ट ने सजा दी, अब आप उसको मुअत्तल करने के लिए तैयार नहीं। पीटीआई के वकील शेफ का कहना था कि मायूसी हुई कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हाई कोर्ट नहीं मानता और हाई कोर्ट के हुक्म को सेशन कोर्ट नहीं मानती। आज फिर बेंच ने केस को 3 दिन आगे कर दिया है। हमें बड़ी मायूसी हुई है, हमें बड़ा अफसोस हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हाई कोर्ट नहीं मानता और हाई कोर्ट के हुक्म को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नहीं मानता। अफसोस की बात है कि आज चीफ जस्टिस और उसके बेंच ने फिर अगेन इसको 3 दिन आगे कर दिया, मंडे वाले दिन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बड़ा वाज़ेह है, उसके बकौल आज ये फैसला होना चाहिए था। एडवोकेट लतीफ खान खोसा अदालत से वॉकआउट कर गए। हाई कोर्ट ने केस की पीठ तक समाअत मुलतवी कर दी। पीटीआई हामी वकला ने कमरा अदालत में शेम शेम और फिक्स मैच नामंजूर के नारे लगाए। जेल में चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को खतरात लाहक हैं, उनकी सेहत खराब हो रही है, वजन भी कम हुआ है। 70 साल शख्स की गिरती सेहत जिंदगी के लिए संगीन खतरा है। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी का सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुश्किलात और ताख़ीर के बाद 22 अगस्त को अटक जेल में मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं, हर कुर्बानी देने और मुश्किल का सामना करने के लिए पुरज़म है। सानह 9 मई कोर कमांडर हाउस के मुकदमे के सिलसिले में तफ्तीश के लिए GIT की टीम अटक जेल से वापस रवाना हो गई। तहकीकाती टीम ने चेयरमैन पीटीआई से तकरीबन 3 घंटे जेल में तफ्तीश की। अटक से आपको अपडेट कर रहे हैं, GIT की टीम जेल से वापस रवाना हो गई है। GIT की टीम ने सानहा 9 मई कोर कमांडर हाउस के मुकदमे के सिलसिले में तफ्तीश के लिए आई थी। तहकीकाती टीम ने चेयरमैन पीटीआई से तकरीबन 3 घंटे तक जेल में तफ्तीश की। साइबर तहकीकात केस में शाह महमूद कुरैशी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ऑफिशियल सेक्रेटरीट अदालत के जज अबुल हसनात ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद महफूज फैसला सुनाया। FIA की जानिब से 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख शाहीन ने कहा कि साइफर सियासी केस है, साइफर वज़ारत ख़ारजा में मौजूद है, इस पर इनकार नहीं है। जो जुर्म में मुलव्वस हैं उनको मुद्दई बना दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास हुआ। आम इंतखाबात 90 रोज में कराने के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया। इलेक्शन कमीशन में वफ्द भेजने के मामले पर भी मुशावरत। इजलास में पीपल्स पार्टी के मरकजी कायदीन शरीक। पंजाब में आम इंतखाबात में पार्टी पॉलिसी का भी फैसला
होगा। मजीद जान लेते हैं हम अपने नुमाइंदे हमीद सुमरो से। जी हमीद, बताइएगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास है वो अब इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है और इजलास में खास तौर पर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी दावत दी गई है मुज़ाकरात की, तो ये तय किया गया कि पीपल्स पार्टी का वफद जाएगा और वो अपना मौक़िफ़ सामने रखेगा और ये मौक़िफ़ ये होगा कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि आइन में जो दर्ज है 90 दिन के अंदर इंतखाबात का होना, पीपल्स पार्टी भी उसकी हामी है और पीपल्स पार्टी चाहेगी कि हर सूरत में 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं और ताखीरी हरबे वो चाहे किसी भी आइनी शिक का सहारा लेकर अगर इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो पीपल्स पार्टी उसको रद्द करेगी, ये तय किया गया है। बैरिस्टर एहतजाज एहसन और दीगर जो कानूनी टीम है उनकी तरफ से इस हवाले से दलाइल भी दिए गए। पीपल्स पार्टी की तरफ से जो हालिया पंजाब में और सिंध में जो तूफान और सैलाबी सूरत हाल से जो तबाही आई है उस पर भी अफसोस का इजहार किया गया और ये प्लानिंग की गई कि पंजाब में जो है मौसर अंदाज में अवामी राब्ता मुहिम चलाई जाएगी और अवाम से रब्ता किया जाएगा। आने वाले आम इंतखाबात की तैयारी के लिए मुकम्मल तौर पर पार्टी को फाल करने का फैसला भी किया गया है। उसके अलावा मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी जो है तफसीली तबादला ख्याल किया गया और मुख्तलिफ रहनुमाओं की ये राय थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अब मुकम्मल जो है वो इस जो मुल्की जो मसाइल हैं उसका हल मौजूद है। ताहम ज़रूरत इस बात की है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत का जो पैगाम है वो अवाम तक पहुँचाया जाए और जो चारों सूबों के अंदर जो पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम है वो मुअस्सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमीद सुमरो। तो खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आएंगे। लंदन में पार्टी रहनुमाओं में इत्तफाक हो गया, नवाज शरीफ इस्लामाबाद उतरेंगे या लाहौर, फैसला नहीं किया गया। लंदन में शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी के हवाले से वहाँ पर मुशावरत की गई। मुस्लिम लीग नून के कायद के वालेहाना इस्तकबाल की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के लिए एक और तारीख सामने आ गई। शरीफ खानदान के इजलास में शहबाज शरीफ ने मशवरा दिया कि नवाज शरीफ सितंबर के बजाय अक्टूबर के वस्त तक पाकिस्तान पहुँचे। फैमिली जराये के मुताबिक साबिक वजीर आजम की वापसी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज उनकी वापसी से मुतल्लिक मुसलसल राब्ते में है। जराये का कहना है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर बड़े जलसे भी किए जाएंगे। दूसरी जानिब नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ, सेनेटर इरफानुल्लाह, सुलेमान शहबाज और दीगर की मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान की सूरत हाल पर गौर करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर भी तबादला ख्याल किया गया। महफिज सोहेल, GNN लाहौर। पाकिस्तान का फख्र JF-17 टेंडर की पहली परवाज के 20 बरस मुकम्मल हो गए। 25 अगस्त 2003 को चीन के शहर चेंगडो में JF-17 टेंडर ने पहली उड़ान भरी थी। JF-17 टेंडर तैयारा पाक चीन दोस्ती और इश्तराक की बेहतरीन मिसाल है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देंगे डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी एजाज अहमद, इसकी हिस्ट्री पर रोशनी डालिएगा। जी, फख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर ने 25 अगस्त 2003 को चीन के शहर चेंगडो में अपनी पहली परवाज के लिए उड़ान भरी थी और कामयाब टेस्ट फ्लाइट के बाद अप्रैल 2004 में पाक फदाइया ने JF-17 थंडर्स को अपने बीडे में शामिल करने की मंजूरी दी, जबकि पाकिस्तान में असेंबल किए गए JF-17 थंडर्स ने 10 मार्च 2007 को पहली परवाज की। इसी तरह 23 मार्च 2007 को JF-17 थंडर्स ने पहली बार यौम पाकिस्तान की पेड में फ्लाई पास का मुजाहरा किया था और पाकिस्तान में तैयार होने वाला पहला JF-17 थंडर्स तैयारा 23 नवंबर 2009 को पाक फदाइया के बीडे का हिस्सा बना था और 18 फरवरी 2010 को पहला JF-17 थंडर स्क्वाड्रन नंबर 26 ब्लैक स्पाइडर्स पाक फदाइया का हिस्सा बना। आज JF-17 थंडर तैयारी में। शुक्रिया डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े और बात करें इंतखाबात से मुतालिक मुशावरती अमल। नून लीगी वफ्द आज इलेक्शन कमीशन की दावत पर ECP के हेड ऑफिस पहुंचा। नून लीग जल्द इंतखाबात करवाने की हामी निकली है। ECP को तजवीज़ दी है कि नवंबर तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल करके इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जा सकता है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ख़वातीन वोटर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए इक़दाम करे।
इंतखाबी अमल से मुतल्लिक मुशावरत मुस्लिम लीग नून का वफ्द इलेक्शन कमीशन का मेहमान बना। 6 रुकनी पार्टी वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर व मेंबरान के साथ मुलाकात हुई। लीगी वफ्द में साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल, सेनेटर आजम नजीर तारड़, जाहिद हामिद, राना सनाउल्लाह शामिल थे। मुलाकात में इंतखाबात के शेड्यूल, तारीख और आइंदा के रोड मैप से मुतल्लिक मुशावरत हुई। नून लीग ने हल्का बंदियों का अमल जल्दी मुकम्मल करने की तजावीज भी दी। लीगी वफ्द ने तजवीज दी कि नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल करके इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जा सकता है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना था कि इलेक्शन में पैसा लगाने के लिए मौसर इकदामात किए जाएं। मुल्क मुआशी चैलेंजेस के लिए नई मुंतखब हुकूमत नागुज़ीर है। आइन पाबंद करता है कि इलेक्शन कमीशन आखिरी मर्दमशुमारी के नोटिस को यकीनी बनाए। उससे इंतखाबी अमल में पैसे की रेल फेल से आम इंसान या वोटर के लिए या मुतवस्सत तबके के लिए या किसी पॉलिटिकल वर्कर के लिए दिन ब दिन इंतखाबी अमल में शरीक होना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इलेक्शन में पैसे के इस्तेमाल को रोकने के लिए मौसर ज़ाब्ता अखलाक मुरतब किया जाए। इलेक्शन कमीशन 29 अगस्त को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मुशावरत के लिए दावतनामा अरसाल कर चुका है। गुज़श्ता रोज PTI और JUI फेक के वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत की थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ खोसा हाई कोर्ट के लिफ्ट में फंस गए। सख्त गर्मी में 40 मिनट गुजार कर बाहर निकले तो वाक़ये को साजिश करार दे दिया। कहते हैं काले कोर्ट की जबान बंद करने की कोशिश की जा रही है। वकील तहरीक चलाएंगे और आइन को बहाल करवाएंगे। चेयरमैन PTI की रिहाई के लिए कोशिशें करने वाले वकील लतीफ खोसा खुद लिफ्ट में बंद हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गर्मा गर्म बहस के बाद लतीफ खोसा ने गुस्से में रोस्ट्रम को छोड़ा और वापसी के लिए लिफ्ट में सवार हुए। 15 अफराद की गुंजाइश वाली लिफ्ट ने 19 लोगों को सर्विस फराहम करने से इनकार कर दिया और बंद हो गई। लतीफ खोसा समेत तमाम लोग अंदर बंद हो गए। अदालत के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और वकला ने लिफ्ट खोलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। बिलाखिर रेस्क्यू के अमले ने आकर लिफ्ट का दरवाजा खोला और लतीफ खोसा को बाहर निकाला। शदीद गर्मी में 40 मिनट तक लिफ्ट में बंद रहने से तमाम अफराद की हालत गैर थी। लतीफ खोसा ने दावा किया कि लिफ्ट का बंद होना हादसाती वाकया नहीं था। एक काला कोट रह गया था जिसकी आवाज को बंद नहीं कर सकते थे। आज वो भी कोशिश कर ली। हम मरने से बच गए। भले मर भी जाता तो भी ये काला कोट जो है जिंदा रहता और आजाद फैसले करें। अल्लाह अल्लाह को गवाह बनाकर ये छोटे छोटे खुदा हमने इस तरह खशोखा की तरह बहाते हुए बहते हुए देखे हैं। खोसा साहब का दावा अपनी जगह, लेकिन रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक गुंजाइश से ज्यादा लोगों की वजह से लिफ्ट रुकी। हुकूमत के सीनियर सरकारी ओहदेदारान के मोबाइल फोन हैक करने और हसास मालूमात के हसूल की कोशिशें बेनकाब। सीनियर सरकारी ओहदेदारान के नाम से सरकारी अफसरान और ब्यूरोक्रेसी से हसास मालूमात के हसूल की कोशिश की गई। हुकूमत की जानिब से सरकारी अफसरान को चौकन्ना रहने और ऐसे किसी भी मैसेज का जवाब न देने की हिदायत कर दी। आला सरकारी अफसरान के फोन हैक करके हसास मालूमात लेने की साजिश नाकाम बना दी गई। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे अलर्ट, आला अफसरान को खबरदार कर दिया गया। वजीर आजम हाउस से जारी बयान के मुताबिक साजिश में मुलव्विस अनासिर ने सरकारी ओहदेदारों के नाम पर सरकारी अफसरान और ब्यूरोक्रेसी से हसास मालूमात हासिल करने की कोशिश की। हसास डाटा तक रसाई के लिए व्हाट्सएप पर मोबाइल हैकिंग लिंक भेजे गए। हुकूमत ने तमाम सरकारी अफसरान को चौकन्ना रहने और ऐसे किसी भी मैसेज का जवाब न देने की हिदायत की है। अफसरान को कहा गया है कि ऐसा मोबाइल पैगाम मिलने पर फौरी तौर पर काबीना डिवीजन को इतला करें। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे इस मामले में पूरी तरह से अलर्ट हैं। FIA साइबर क्राइम सर्कल एबटाबाद की कार्रवाई। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिम सोशल मीडिया के जरिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी मवाद शेयर करने और ब्लैक मेलिंग में मुलव्विस था। आपको बताएं पेशावर से FIA साइबर क्राइम सर्कल एबटाबाद की कार्रवाई की गई है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। साइबर क्राइम सर्कल एबटाबाद ने कार्रवाई के दौरान मुलजिम को गिरफ्तार किया। बात करेंगे महंगाई की जिसको ब्रेक नहीं लग सका। अवाम रिलीफ को तरस गए हैं। महंगाई की शरह में 0.05% का मजीद इजाफा हो गया है। हालिया हफ्ते के दौरान चीनी, दालों, ताज़ा दूध और अंडे समेत 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गई हैं। तफसीलात जान लेते हैं चौधरी तस्वुर की इस रिपोर्ट में।
महंगाई के बेकाबू जिन ने अवाम को खौफनाक सूरत हाल से दो चार कर दिया। बिलखुसूस मुतवसत और सफेद पोश तबका पिस कर रह गया। महंगाई की शरह में 0.05% का मजीद इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 25.34% तक जा पहुँची। हालिया हफ्ते के दौरान 22 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा, 12 की कीमतों में कमी और 17 में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने महंगाई के हफ्तावार आदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक प्याज 15 रुपए, दाल मसूर 10, दाल माश 8, लहसुन 9, चीनी 6, गोश्त और गुड़ 2-2 रुपए फी किलो और अंडे 7 रुपए फी दर्जन महंगे हुए। हालिया हफ्ते के दौरान दाल, मूंग, दही, टोटा चावल, ताज़ा दूध के दाम भी बढ़े। शहरियों ने दुहाई दी है कि महंगाई के आगे बंद बांधा जाए। बिजली के बिलों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। इसी तरह हर चीज महंगी हो गई है। घी, चीनी, आटा, दालें, हर चीज़ मतलब महंगी हो गई है और बहुत मुश्किल गुजारा है हमारा। गरीब आवाम जो मर रही थी तो अभी दिन ब दिन महंगाई लोग कर रहे हैं, पता नहीं क्यों हर बंदा परेशान है महंगाई में। आवामों को रिलीफ दिया जाए क्योंकि जो बिजली की बिल आ रहा है, गैस की बिल आ रहा है, बाकी जो दवाइयाँ शवाइयाँ महंगा हो गए, जो रज़मर्रा अशिया महंगे हो गए, इन पे जो है ना थोड़ा सा सब्सिडी दी जाए। इदारे शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते के दौरान टमाटर 27 रुपए, जिंदा मुर्गी 23, 2.5 किलो घी का डिब्बा 11 रुपए 91 पैसे, 5 किलो कुकिंग ऑयल का डिब्बा 20 रुपए, 20 किलो आटे का थैला 7 रुपए और LPG घरेलू सिलेंडर 12 रुपए से जायद सस्ता हुआ। 9 क्लास का रिजल्ट तो आ गया, साथ ही तालीमी निज़ाम का पोल भी खुल गया। फैसलाबाद के कस्बा चकझुमरा के सरकारी स्कूल में रहम के नताइज में 95% तलबा फेल हो गए हैं। अहले इलाका ने असातिज़ा की जानिब से पूरा साल क्लासेस ना लेने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। माहिर अकरम की रिपोर्ट देखिए। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने हालिया नहम जमात के नताइज का ऐलान किया, जिसमें मजमूई तौर पर 52% तलबा कामयाब रहे। फैसलाबाद की तहसील जुमरा में एक ऐसा स्कूल भी है जहां नहम क्लास के 44 में से 42 तलबा ही फेल हो गए। हेडमास्टर समेत उस्ताज़ा क्लासेस में कभी कभार आते हैं। स्कूल की बदतरीन कारकर्दगी पर तलबा ने मुर्दे इल्जाम उस्ताज़ा को ठहरा दिया। कभी कोई भी नहीं होता, छेती छुट्टी हो जाती है, 2 घंटे बाद चाह होती है, पींदे आराम दे नाल बह के। सानू कोई पढ़ाउंदा नहीं, उस्ताद पढ़ाउंदे है नहीं, कोई नहीं सिखाए दिन फाल्टी होई हुंदे, कोई बच्चा इत्थे पढ़ाउंदा, कोई उस्ताद पढ़ाउंदा है नहीं, अपनी गल्लां मसरूफ रहंदे ने। 44 में से 42 तलबा का फेल होना महकमा तालीम की कारकर्दगी पर कई सवालात उठ गए। इलाका मकीन भी उस्ताज़ा पर बरहम नजर आए, जबकि CEO एजुकेशन ने इंतहाई नाक़िस नताइज आने पर प्रिंसिपल समेत पूरे अमले का 5 साला रिकॉर्ड तलब कर लिया। टीचर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो उसमें नाकाम है तो यकीनन फिर टीचर्स तो नहीं हम उनको कहेंगे, तो इंशाअल्लाह अथॉरिटी उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। स्कूल की जानिब से इंतहाई नाक़िस नताइज की पेश नज़र CEO एजुकेशन का कहना है कि इंक्वायरी के बाद उस्ताज़ा और प्रिंसिपल के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। कैमरामैन रईस दिलावर के साथ मायरा अकरम।